Welcome to Standard 10 Science class. Today we are going to discuss about environmental consequence. So we have already studied about various sources of energy in the previous section, and if we use any source of energy, our environment will be harmed in some way or other way. हम कोई भी एनर्जी सोर्स का यूज कर ले तो हमारे एनवायरमेंट को कोई ना कोई तरीके से नुकसान पहुंचने ही वाला है. कैसे? तो देखो, अगर हम कोई एनर्जी सोर्स यूज करना चाहते हैं, कोई एनर्जी सोर्स चूज करते हैं कि हाँ हम ये एनर्जी सोर्स यूज करने वाले हैं, तो हमारे माइंड में कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि एज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स, वो हमें कितनी इजीली अवेलेबल है कि और इकोनॉमिकली वो किस तरह से हमें फायदा देगा. अगर वो सोर्स हम यूज करते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन उसकी क्या रहेगी, उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, जो एनर्जी सोर्स है उसकी एफिशिएंसी कैसी रहेगी, और उससे एनवायरमेंटल को कितना डैमेज हो सकता है. तो ये एनर्जी सोर्स जब हम यूज करते हैं तो इतने पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखते. और अगर हम बात करें कि क्लीन फ्यूल्स लाइक सीएनजी की बात करें तो ये एक क्लीन सोर्स है जिससे कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कम होता है, एंड बाकी सबसे तो क्लीनर ही माना जाता है वो सोर्स को, कि वो इसीलिए उसका नाम क्लीन फ्यूल रखा गया है. And also we have already learned that the burning fossil fuels causing air pollution. अगर हम burning fossil fuel का यूज करते हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है. और उसके ऑपोज में अगर बात करें तो हम मतलब कि ऐसे सोर्स जैसे कि सोलर सोर्स, जिससे कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होता ही नहीं है, जिसको पॉल्यूशन फ्री माना जाता है. बट अगर हम सोलर सेल की बात करें तो भले उससे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन मतलब कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होता है, बट उसके जो असेंबली ऑफ द डिवाइस है, डिवाइस की जो असेंबली है, उससे तो एनवायरमेंट में डैमेज होता ही है. हाँ, अगर आप बोलने चाहो कि वो सोर्स पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन उसका जो डिवाइस का असेंबली बनेगा उससे तो एनवायरमेंट डैमेज होने ही वाला है. एंड ऐसे डिवाइस जिससे वो जो बहुत लॉन्ग टाइम पे चल सके, इससे एनवायरमेंट में लेस डैमेज हो, तो ऐसे रिसर्च अभी भी चालू ही है. तो ये हुए कुछ एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, यानी कि ये जो एनर्जी सोर्स है वो हमें कब तक मिलते रहेंगे. तो वी सो अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर मच लॉन्गर. जो फॉसिल फ्यूल्स है जितने भी, उस पर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ ईयर में वो लोग खत्म, मतलब कि ये जो सारे फॉसिल फ्यूल्स है उसका खत्म होने का जो संभावना है वो बहुत ही है कि ये कुछ ही ईयर चलने वाले हैं. तो सच सोर्सेज दैट विल गेट डिप्लेटेड सम डेज are said to be exhaustible sources or non-renewable sources of energy. तो ये इसका डेफिनेशन है, बहुत बार 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है ये. और उसका अगर ऑपोजिट में देखें, ऑन द अदर हैंड, इफ वी मैनेज बायोमास बाय रिप्लेसिंग द ट्रीज we cut down for a firewood, we can be assured of a constant supply of energy at a particular rate. और उसके ऑपोजिट में बात करें तो ट्रीज जो है, ट्रीज कभी खत्म नहीं होने वाले, उसको कट करके हम लोग जो है वो एनर्जी बायोमास ले सकते हैं. तो ये ट्रीज कभी खत्म नहीं होने वाले. जबकि जो एग्जॉस्टिबल सोर्सेस है एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है वो मतलब कुछ ईयर में खत्म हो सकते हैं, उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो उसका ऑपोजिट में दिया है कि सच एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रीजनरेटेड आर कॉल रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. उसके ऑपोजिट में जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब कि वो कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ समय में खत्म हो सकते हैं, उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं. और रिन्यूएबल का मतलब है कि वो हमें मिलते रहेंगे, उसका सोर्स कभी खत्म होने नहीं वाला है. तो ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, 2 मार्क्स में बहुत बार आता है. एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जिसका खत्म होने का चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, जिसका खत्म होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि
क्योंकि ये सोर्सेज बहुत ही लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, जिसका खत्म होने का चांस कुछ नहीं है। तो ये हुए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो आपका चैप्टर यही खत्म होता है और एक्सरसाइज जो है वो आप लोग को होमवर्क में से करनी है, और उसके कोई क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आते एज वेल एज जो इंटेक्स दिए गए हैं वो भी आपको करना है, और उसमें से कुछ समझ में नहीं आता और आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।